हुमायूं ने ऐलान कर दिया कि 6 दिसंबर को वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। हुमायूं ने ये भी बताया कि कितने दिनों में ये मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी। वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी, मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस। दावा किया जा रहा है कि शिलान्यास के कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा होगी और 6 दिसंबर की तारीख इस वजह से अहम है क्योंकि इसी दिन अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया। बीजेपी के नेता कह रहे हैं जहां जहां बाबर के नाम पर मस्जिद बनेगी वहां वहां मंदिर बनाया जाएगा। कहीं बाबरी मस्जिद बनता है तो मंदिर वहीं बनाएंगे और रामलला को फिर से लाएंगे। सीधी बात है। ये बाबर कौन था? यहाँ बाबरी मस्जिद क्यों होगा? बीजेपी के विधायक ने कहा कि टीएमसी के नेता धर्म की राजनीति कर रहे हैं। टीएमसी वाले हमारे मुसलमान भाई बहन के लिए क्या काम किए हैं? ममता बनर्जी जो मुस्लिम वोट को व्यवहार किए, मुस्लिम को यूज किए, उनके लिए क्या काम किए हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह बीजेपी मंदिर के जरिए हिंदू वोटर्स को रिझाने की कोशिश करती है, वही काम टीएमसी के नेता मुसलमानों को रिझाने के लिए अब कर रहे हैं। बयान देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया आए और उनके निशाने पर सीधे सीधे ममता बनर्जी थीं। ये जो दोहरा रवैया है ममता बनर्जी जी का, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सबक सिखाने वाली है। वहीं कांग्रेस कह रही कि अगर बीजेपी को यह गलत लग रहा है तो उसे मीडिया में बयानबाजी करने के बजाय कोर्ट जाना चाहिए। मीडिया में आप सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपको हिंदू मुसलमान करनी है, यही तो बात है। किसी की मस्जिद बन रही है, बनने दीजिए। अगर कोई विवाद है तो उस पर बात कीजिए ना। अभी तो यह विवाद प्रवक्ताओं की जुबान पर है, आने वाले दिनों में यह मुद्दा बड़े बड़े नेताओं के भाषण में भी सुनाई देगा। हुमायूं ने ऐलान कर दिया कि 6 दिसंबर को वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। हुमायूं ने यह भी बताया कि कितने दिनों में यह मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी। वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी, मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस। दावा किया जा रहा है कि शिलान्यास के कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा होगी और 6 दिसंबर की तारीख इस वजह से अहम है क्योंकि इसी दिन अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया। बीजेपी के नेता कह रहे हैं जहां जहां बाबर के नाम पर मस्जिद बनेगी वहां वहां मंदिर बनाया जाएगा। कहीं बाबरी मस्जिद बनता है तो मंदिर वहीं बनाएंगे और रामलला को फिर से लाएंगे। सीधी बात है। ये बाबर कौन था? यहाँ बाबरी मस्जिद क्यों होगा? बीजेपी के विधायक ने कहा कि टीएमसी के नेता धर्म की राजनीति कर रहे हैं। टीएमसी वाले हमारे मुसलमान भाई बहन के लिए क्या काम किए हैं? ममता बनर्जी जो मुस्लिम वोट को व्यवहार किए, मुस्लिम को यूज किए, उनके लिए क्या काम किए हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह बीजेपी मंदिर के जरिए हिंदू वोटर्स को रिझाने की कोशिश करती है, वही काम टीएमसी के नेता मुसलमानों को रिझाने के लिए अब कर रहे हैं। बयान देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया आए और उनके निशाने पर सीधे सीधे ममता बनर्जी थीं। ये जो दोहरा रवैया है ममता बनर्जी जी का, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सबक सिखाने वाली है। वहीं कांग्रेस कह रही कि अगर बीजेपी को यह गलत लग रहा है तो उसे मीडिया में बयानबाजी करने के बजाय कोर्ट जाना चाहिए। मीडिया में आप सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपको हिंदू मुसलमान करनी है, यही तो बात है। किसी की मस्जिद बन रही है, बनने दीजिए। अगर कोई विवाद है तो उस पर बात कीजिए ना। अभी तो यह विवाद प्रवक्ताओं की जुबान पर है, आने वाले दिनों में यह मुद्दा बड़े बड़े नेताओं के भाषण में भी सुनाई देगा। हुमायूं ने ऐलान कर दिया कि 6 दिसंबर को वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। हुमायूं ने यह भी बताया कि कितने दिनों में यह मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी। वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी, मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस। दावा किया जा रहा है कि शिलान्यास के कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा होगी
और 6 दिसंबर की तारीख इस वजह से अहम है क्योंकि इसी दिन अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। बीजेपी के नेता कह रहे हैं जहां जहां बाबर के नाम पर मस्जिद बनेगी वहां वहां मंदिर बनाया जाएगा। कहीं बाबरी मस्जिद बनता है तो मंदिर वहीं बनाएंगे और रामलला को फिर से लाएंगे, सीधी बात है। ये बाबर कौन था? यहाँ बाबरी मस्जिद क्यों होगा? बीजेपी के विधायक ने कहा कि टीएमसी के नेता धर्म की राजनीति कर रहे हैं। टीएमसी वाले हमारे मुसलमान भाई बहन के लिए क्या काम किए हैं? ममता बनर्जी जो मुस्लिम वोट को व्यवहार किए, मुस्लिम को यूज किए, उनके लिए क्या काम किए हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह बीजेपी मंदिर के जरिए हिंदू वोटर्स को रिझाने की कोशिश करती है, वही काम टीएमसी के नेता मुसलमानों को रिझाने के लिए अब कर रहे हैं। बयान देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया आए और उनके निशाने पर सीधे सीधे ममता बनर्जी थीं। ये जो दोहरा रवैया है ममता बनर्जी जी का, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सबक सिखाने वाली है। वहीं कांग्रेस कह रही कि अगर बीजेपी को यह गलत लग रहा है तो उसे मीडिया में बयानबाजी करने के बजाय कोर्ट जाना चाहिए। मीडिया में आप सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपको हिंदू मुसलमान करनी है, यही तो बात है। किसी की मस्जिद बन रही है, बनने दीजिए। अगर कोई विवाद है तो उस पर बात कीजिए ना। अभी तो यह विवाद प्रवक्ताओं की जुबान पर है, आने वाले दिनों में यह मुद्दा बड़े बड़े नेताओं के भाषण में भी सुनाई देगा।